एंड जिनका हर वेडनेसडे को आपको सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार होता है उनसे प्रॉपर्टी के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने के लिए, तो उनको करते हैं शो में वेलकम। वाई मीडिया वुड लाइक टू वेलकम यू टू रेडियो वाई एफएम 91.9 साउथ एशियन पल्स ड्राइव टाइम। वेलकम टू द शो पीके जी। थैंक यू वेरी मच जी। आप ये बताइए, आवाज आप गजल हैं क्या? जी जी जी, मैं गजल बोल रही हूँ। आवाज डिफरेंट थी ना, मेरे को लगा कि हाँ ये गजल वाली आवाज है। जी 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 जी। और बताइए। मैं एकदम बढ़िया पीके जी। और आप बताएं हमारे लिसनर्स को अपनी सर्विसेज के बारे में, जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में। जी 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 जी। सो गजल, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि शुरुआत करता हूँ 4 दिसंबर को जो सेमिनार हो रहा है, जिसमें वाई मीडिया का बहुत बड़ा एक योगदान है। आप लोगों को सबको मिलने का मौका मिलेगा, हमारे सारे लिसनर्स को। पूरी वाई मीडिया की टीम भी आ रही है 4 दिसंबर को, सेमिनार अरेंज बाय टीम सबरवाल। इस सेमिनार के अंदर we will be 3 speakers. Just give me 1 second, भाई, just give me 1 second. जी ऑफ कोर्स। एंड वही हमारे लिसनर्स जो है उनको बता दूं कि अगर आपने अपना कोई सवाल पूछना है ना प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आप जरूर स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 9052269109 9052269109 है स्टूडियो का नंबर, जिस पर आप कर सकते हैं कॉल अगर आपने पूछना है अपने मनपसंद का कोई सवाल पीके जी से रिलेटेड प्रॉपर्टी के। एंड वही आप सुन रहे हैं रेडियो वाई ओनली 91.9 एफएम। सो कीप लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड। आप लोगों ने पीके जी से जरूर करते रहेंगे हम बात। और उससे पहले आपको बता दूं कि आपने वाई मीडिया को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर फॉलो करना है। फेसबुक पर हम वाई मीडिया कनाडा के नाम से हैं, यूट्यूब पर हमारा चैनल है वाई मीडिया के नाम से, तो आपने सब्सक्राइब करना है। ट्विटर पर हम वाई मीडिया ग्रुप के नाम से, इंस्टाग्राम पर आपने हमारे को फॉलो करना है वाई मीडिया _ ग्रुप के नाम से। एंड वही पीके जी से जरूर करते रहते हैं बात। जी जी। तो गजल, ये 4 दिसंबर को सेमिनार होने जा रहा है, एंड वेयर we'll be discussing real estate outlook and plan for 2023. इसमें 3 स्पीकर मेन होंगे। एक मैं पीके सबरवाल, I'll be discussing about real estate. Then हमारे टीम मेंबर अयाज भांजी, he'll be discussing about mortgage aspect. And then हमारी इन हाउस लॉयर करिश्मा। We 3 will be the speakers. ये 4 दिसंबर को फ्री ऑफ कॉस्ट है, there is no charges. आपने सिर्फ रजिस्टर करना है, मैं आगे चल के लिंक बताऊंगा। 4 दिसंबर को सुबह 10 बजे रजिस्ट्रेशन एंड ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो जाएगा। आप रजिस्टर कराते रहिए, इसका गरम गरम ब्रेकफास्ट लीजिए। 1 घंटे तक ये प्रोसेस चलेगा। पूरे 11 बजे ये प्रोसेस बंद होगा और हमारे गेट्स खुल जाएंगे फॉर द रियल सेमिनार। 11 से लेके 2 घंटे तक, 1 बजे तक ये सेमिनार स्पीकर्स अपनी स्पीच देंगे रिगार्डिंग रियल स्टेट। और 2 बजे पूरे 1 से लेके 2 बजे तक क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होगा। आपके सबके क्वेश्चन लिए जाएंगे और 2 बजे लंच। ये सारा सेमिनार फ्री है, लेकिन इसके लिए वॉक इन नहीं है, क्योंकि पहले हमें एक बार वॉकिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी। बहुत लोग आ चुके थे, मोर देन 700। हम उनको संभाल नहीं सके थे, तो हमको 2 शो करने पड़ गए थे। तो इसलिए अब ये स्ट्रिक्टली बाय रजिस्ट्रेशन है। आपने लिंक में जाके रजिस्टर करना है, आपको हमारे ऑफिस से अपने आप कांटेक्ट कर लिया जाएगा। उसकी आप चिंता मत करिए, आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब आप लिंक में जाके रजिस्टर करेंगे तो आपको हमारा ऑफिस कांटेक्ट कर लेगा। हमारे 4 मेरे ऑफिस में मेरे कुलीग, मेरे एम्प्लॉइज, मेरे असिस्टेंट, वो आप इसी काम के लिए लगे हुए हैं। बड़े ब्रिलियंट, बड़े सियाने इसी काम के लिए लगे हुए हैं। तो मैं लिंक बता देता हूँ, therealestateseminar.ca, therealestateseminar.ca। ध्यान रखिए, क्योंकि कॉल आती है कि जी हम नहीं जा पाए, कोई तो द लगाना भूल जाता है, कोई ई लगाना भूल जाता है, कोई CA की जगह कॉम कर देता है। therealestateseminar.ca है। अदरवाइज आप मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल के लिंक मांग सकते हैं और मैं आपको उसी वक्त लिंक भेज दूंगा। ये मेरा नंबर जो आप नोट कर लीजिए, अगर लिंक चाहिए आपको, 647-299-4757। आई रिपीट, 647-299-4757। यहाँ पर आप टेक्स्ट मैसेज डाल के लिंक मांग लीजिए और आपको लिंक इमीडिएटली शो के बाद पहुंच जाएगा। जी गजल, तो कुछ रियल एस्टेट की बात की जाए? जी जरूर पीके जी, जरूर। और इसी चीज का तो हमारे लिसनर्स को बेसब्री से हर वेडनेसडे बहुत इंतजार होता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच गजल। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि अभी कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन की जो रिपोर्ट आई है जस्ट कल ट्यूजडे को, उसमें ये कहा गया कि
पहली बार 8 महीने में, फरवरी के बाद, क्योंकि फरवरी तक पीक थी, उसके बाद 8 महीने बिल्कुल ये मार्केट नीचे जाती रही है। फर्स्ट टाइम इन अक्टूबर ये मार्केट 1.3% सेल बढ़ी है। एंड ये मंथली बेसिस बता रहा हूं मैं आपको, मंथ टू मंथ, ईयर ओवर ईयर नहीं है, फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, और ये 8 महीने में पहली बार हुआ है। ये भी सामने कहा गया है कि 60% ऑफ द लोकल मार्केट्स हैव सीन द जंप। आउट ऑफ ऑल ऑफ कैनेडा 60% ऑफ मार्केट में जंप आया है। सबसे ज्यादा जंप ग्रेटर वैनकूवर में आया है 6% का। साथ साथ न्यूली लिस्टेड होम्स, उनके अंदर भी इंक्रीज हुआ है 2.2% का ओवर अक्टूबर। तो एवरेज जो होम प्राइस वो आया है 644,643 का। मिस्टर शॉन कैथकर्ट जो है एसोसिएशन के सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि फर्दर अपस्टिक कुड बी ऑन द वे। आगे स्ट्रांग होने का रास्ता नजर आ रहा है। हालात कुछ नजर आने शुरू हो गए हैं, और वो कह रहे हैं कि अक्टूबर में जो डाटा हमारे सामने आया है वो सजेस्ट कर रहा है कि स्लो डाउन इन कैनेडियन हाउसिंग मार्केट इज वाइंडिंग अप, वो जाती हुई नजर आ रही है। इसके कुछ कारण हैं गजल की। एक तो इंटरेस्ट रेट का एक एंड आता हुआ नजर आ रहा है, बढ़ने का जंप का आखिरी 50 से 75 बेसिस पॉइंट का नजर आ रहा है 7 दिसंबर, नहीं तो एंड ऑफ जनवरी फाइनल, क्योंकि बड़ा क्लियर हिंट दे दिया गया है इकोनॉमिस्ट ने और इवन बैंक ऑफ कैनेडा ने कि दे वुड प्रेफर रिसेशन इंस्टेड ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ज्यादा दुखी कर रही है, एटलीस्ट रिसेशन आएगा तो कम से कम इंटरेस्ट रेट फिर नीचे की तरफ जाने शुरू होंगे। इसके बारे में अलग अलग रिपोर्ट्स बड़ी अच्छी, मुझे जिसे कहते हैं, जब मैं स्टडी कर रहा था मेरे देखने में आया रिसेशन के मामले में, ब्लूमबर्ग के जो सर्वे हुआ अभी 4 से 11 नवंबर के बीच में, उन्होंने 26 इकोनॉमिस्ट के व्यू पॉइंट लिए और कंसेंसस ये था कि अब बैक टू बैक क्वार्टरली डिक्लाइन शुरू हो गया है और ये वाला क्वार्टर भी डिक्लाइन की तरफ गया है, तो ये एक किस्म से सॉफ्ट रिसेशन माना जाएगा, विच में गो टिल मिड ऑफ 2023। जो है इकोनॉमी जो है हमारी कंट्रैक्शन में आई है एनुअलाइज्ड बेसिस के अंदर 0.5%। फर्स्ट क्वार्टर जो है ना उसमें उनको लग रहा है कि ये कंटिन्यू करेगी वहां तक, और उसके बाद 0.6% स्लो डाउन उसके अगले क्वार्टर में आने की इनको उम्मीद नजर आ रही है। तो एक किस्म से सॉफ्ट रिसेशन की तरफ जाने का हालात बन गए हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन को काबू पूरी तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद भी ये नहीं कर सके। इसका असर रियल एस्टेट में क्या पड़ रहा है, मैंने आपको पहले खबर दी कि 1.3% जो है वो सेल बढ़ी है, तो हालात थोड़े पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। प्लस हमने ये देखा है गजल की लोगों का ध्यान इस वक्त ज्यादा अप्रूवल की तरफ है, स्ट्रेस टेस्ट की तरफ है कि हमें हमारे को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट रेट ज्यादा कम की हमारे से, बिलीव करिए 5 से 6 हमारी अपॉइंटमेंट रोज होती है, एक ने भी आज तक नहीं निकाल के इंटरेस्ट रेट महंगा इसलिए हम नहीं ले रहे। वो उनका ये मानना है कि हमें लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें ये बताइए। ज्यादा इस वक्त दिक्कत इस बात की आ रही है, क्यों? क्योंकि मार्केट बढ़ने के हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब मार्केट इतनी डाउन हो चुकी है, फ्लैट नीचे जा चुकी है, कि अब इसने ऊपर की तरफ जाना है, नीचे की तरफ नहीं जाना। सबको पता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो इसलिए उनका ध्यान इस वक्त मार्केट में मकान खरीदने का है। लोन सबको पता है कि इंटरेस्ट रेट अब इतने ऊपर जा चुके हैं कि अब उनको नीचे आना है। देखो दोनों अपने एक्सट्रीम में जा चुके हैं, मकान लोएस्ट एक्सट्रीम में जा चुके हैं, अब इनका रुख ऊपर की तरफ होना है। इंटरेस्ट रेट हाईएस्ट जा चुके हैं, अब इनका रुख नीचे की तरफ होना है। ये हालात देखते हुए हर बायर सोच रहा है कि हमें मकान ले लेना चाहिए, क्योंकि मकानों की कीमत आगे बढ़नी है और इंटरेस्ट रेट आगे घटना है। इट इज ए मैटर ऑफ हार्डली 7-8 मंथ्स और 2 क्वार्टर्स और 3 क्वार्टर्स। इसको देखते हुए बस सिर्फ जो स्ट्रेस फैक्टर है, जो स्ट्रेस टेस्ट, उसके ऊपर जिसे कहते हैं थोड़ा तवज्जो की जरूरत है, वो जरा दुखी कर रहा है इंसान को। अदरवाइज मॉर्गेज इज नॉट ए प्रॉब्लम। जी गजल जी, ऑफ कोर्स पीके जी, और आप हमारे लिसनर्स को कुछ और बताना चाहेंगे तो वो भी जरूर ऐड करते हैं। जी 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 बाकी जिसे कहते हैं मॉर्गेज स्ट्रेस टेस्ट के बारे में मैं स्टडी कर रहा था, तो कुछ इकोनॉमिस्ट उनके विचार मैंने देखे, उनका सबका एक कंसेंसस था कि स्ट्रेस टेस्ट अपने टाइम में बहुत अप्रोप्रिएट था, लेकिन अब वो टाइम आ गया है जब ये आउटडेटेड सा होता नजर आ रहा है।
देखिए, जब आपका इंटरेस्ट रेट 1.25, 1.5 के ऊपर आपको मॉर्गेज मिल जाती थी, तब आपको 5.25 के ऊपर स्ट्रेस टेस्ट किया जाता था। अब जब इंटरेस्ट रेट 6% तक चला गया, 5.5-6 तक चला गया, तो वो स्ट्रेस टेस्ट ने ही लोगों को बचा लिया, क्योंकि उनकी अप्रूवल ही 5.25 तक हुई थी, तो बच गए। लेकिन अब उनका मानना है कि जब इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी 6 तक जा चुका है, उसके ऊपर 2% और ऐड करके 8% का बोझ क्यों डाला जा रहा है? चलो 7 कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए, पर 8, एक तो इंसान वैसे ही अप्रूव नहीं हो रहा 6% के ऊपर से उसके ऊपर 2% और ऐड करके 33% की अफोर्डेबिलिटी खराब की जा रही है। तो इसके ऊपर बड़ी भारी चर्चा है। लेकिन जो बिगिनिंग में जो स्ट्रेस टेस्ट हुआ था, उसने वाकई हेल्प की थी। अब मैं चलते चलते, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा गला ड्राई हो रहा है, तो क्विकली इसको मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे हाथ में बड़े जबरदस्त आए हैं। एक तो अबव कॉन्डो जो हाईवे 10 ओंटारियो और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन में मिसागा में है, उसके बारे में आपने चर्चा सुनी होगी, हमारी एड भी बहुत आ रही है। उसकी बात मैं करना चाहूंगा कि वी हैव वेरी नाइस डील्स एंड गारंटीड यूनिट्स इन आवर हैंड, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। और दूसरा, परसों हमारी एम्बलम बिल्डर वहां पर टॉप 14 एजेंट्स की का डिनर था, तो माय सन सौरभ वाज आल्सो देयर, आई कुड नॉट गो। तो उन्होंने भी 100 यूनिट रिलीज किए हैं। ये यूनिट उन्होंने प्राइस बढ़ाकर रिलीज करने थे, उन्होंने नहीं बढ़ाए बिकॉज ऑफ मार्केट, बल्कि उसके ऊपर हम उनसे बहुत सारे इंसेंटिव्स लेके आए। हैमिल्टन डिजाइन डिस्ट्रिक्ट, ये तो पता ही है कि हर बायर को एक लुई वुइटन का पर्स मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो तो खैर इतनी बड़ी बात नहीं जितना मैं अब बताने जा रहा हूँ। उनसे जब इंसेंटिव जो लेके आए हैं, उसमें 1 ईयर की फ्री मेंटेनेंस है, 1 ईयर फ्री मेंटेनेंस, 1 ईयर की रेंटल गारंटी है, अप टू $3,300 पर मंथ रेंट। स्टूडियो स्टार्ट होते हैं 1900 रेंट से, 1 बेडरूम 2400 रेंट से, 1 बेडरूम प्लस den 2600 रेंट से, 2 बेडरूम 2900, 2 बेडरूम एंड den 3100 एंड 3 बेडरूम 3300 रेंट पर मंथ की 1 साल की रेंट की गारंटी है। आपको 20,000 तक का क्रेडिट मिलेगा ऑन क्लोजिंग, जिससे आपकी क्लोजिंग का जो कॉस्ट है वो बहुत हद तक रिकवर हो जाती है। 1 बेडरूम एंड den के ऊपर और स्मॉलर, 1 बेडरूम और den और स्मॉलर के ऊपर 15,000 की आपकी क्रेडिट मिलेगा क्लोजिंग में। 2 बेडरूम एंड लार्जर के ऊपर 20,000 का आपको क्रेडिट मिलेगा ऑन क्लोजिंग में, प्लस फ्री असाइनमेंट है आपकी, नो चार्जेस, यू हैव टू पे ओनली लीगल फीस। 5,000 की जो फ्री असाइनमेंट है वो फ्री है, प्लस राइट टू लीज ड्यूरिंग इंटरिम ऑक्यूपेंसी। आपको ये इंटरिम ऑक्यूपेंसी में लीज करने का राइट दे दिया जाता है, आपको बिल्कुल परमिशन की जरूरत नहीं है। उसके अलावा डेवलपमेंट चार्जेस कैप्ड है। आप हैरान होंगे कि इस जमाने में 10,000 सिर्फ डेवलपमेंट चार्जेस है 1 बेडरूम den और स्मॉलर, और 12,000 डेवलपमेंट चार्जेस हैं 2 बेडरूम और लार्जर। पेमेंट आपको हर साल में 5% देनी है टू ए मैक्सिमम ऑफ 15%। उसके बाद ऑक्यूपेंसी में 1%। पार्किंग के ऊपर प्राइस हमने रिड्यूस कराया हुआ है, स्टोरेज लॉकर के ऊपर हमने रिड्यूस कराया है 2500। बहुत बड़े इंसेंटिव है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकेशन है, ह्यूज यहाँ पर पोटेंशियल है डेवलपमेंट का, बहुत यहाँ पर बिल्डिंगें आ रही हैं, और एम्बलम इज वन ऑफ द टॉप बिल्डर है, नहीं तो हम बेचते ही नहीं। जी भाई जी, एक तो ये है, और एक फाइनल चलते चलते मैं बताना चाहता हूँ कि न्यूज़ रियल्टी एक्सपर्ट्स तो हायरिंग एजेंट्स, अभी पिछले हफ्ते हमने 8 एजेंट हायर किए। हमें सिर्फ आपसे मोटिवेशन चाहिए। इफ यू आर मोटिवेटेड विल टेक केयर। जी, आपको पूरा सिखाया जाता है, बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, ऑन एंड ट्रेनिंग दी जाती है, इन पर्सन ट्रेनिंग दी जाती है, बिल्डरों के पास ले जाया जाता है, बिल्डिंग समझाई जाती है कि कौन सी बिल्डिंग बेचनी है, क्यों बेचनी है, क्या रीजन है। बिल्डर्स को इनवाइट किया जाता है हमारे ऑफिस में आपको ट्रेनिंग देने के लिए, और यहाँ पर मैं ट्रेनिंग देता हूँ, हमारी मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपको ट्रेनिंग देता है। These all trainings are free and these trainings are called lunch and learn. If you want to join, still you can have the same number 647-299-4757. I repeat 647-299-4757, or you can visit teamsabarwal.com. जी गजल। जी पीके जी, हमारे साथ एक लिसनर जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने आपसे सवाल पूछना है, तो उनसे करते हैं बात। जी
जी पीके जी, वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम, वेरी इंफॉर्मेटिव। एक बेसिक क्वेश्चन है मेरा, ये जब आप नया घर बुक कराते हैं और उसमें एक होती है क्लोजिंग डेट, एक होती है ऑक्यूपेंसी डेट, जी किस डेट पे मॉर्गेज करवानी होती है? जी पहले मैं बता दूं ऑक्यूपेंसी डेट और क्लोजिंग डेट का क्या फर्क है। देखिए, ऑक्यूपेंसी का मतलब ये होता है कि वो यूनिट आपका रहने लायक हो गया। ओके। मान लीजिए एक बिल्डिंग के अंदर 20 फ्लोर है, 20 फ्लोर की बिल्डिंग है और आपका फ्लोर है मान लीजिए 10वां। जी जी। वो नीचे से उसको जो है ना फर्निश करते हुए ऊपर चढ़ते जाते हैं। जैसे ही आपका 10वां फ्लोर फर्निश हो गया, उनको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ठीक है। और वो बिल्डर को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देती है म्यूनिसिपैलिटी, तो उस ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बेसिस और इंश्योरर तो वो आपको वो लेटर भेजते हैं कि आपका बिल्डिंग तैयार हो गया, आपका यूनिट तैयार हो गया रहने के लिए। बड़ा क्लियर उन्होंने बताया हुआ है कि ये ऑक्यूपाई करने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन बिल्डिंग अभी रजिस्टर नहीं हुई। बिल्डिंग रजिस्टर इसलिए नहीं हुई कि अभी बिल्डिंग पूरी कंप्लीट ही नहीं हुई, अभी तो 10वें फ्लोर तक बनी है, फिर धीरे धीरे 11वां, 12वां, 13वां। जब बिल्डिंग पूरी 20 के 20 फ्लोर तैयार हो जाते हैं और उनके अंदर सारी छोटी मोटी कमियां दूर हो जाती हैं, तो वो अप्लाई करते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द बिल्डिंग टू रजिस्टर। जब उनको इंस्पेक्शन के बाद रजिस्ट्रेशन की परमिशन मिल जाती है और बिल्डर जब उसको रजिस्टर कर देता है, सॉरी, उसके बाद आपको लेटर जाते हैं। सॉरी, मेरा गला थोड़ा ड्राई हो रहा था, अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके। तो बिल्डर के पास, बिल्डर से आपको लेटर जाते हैं कि आपकी बिल्डिंग रजिस्टर हो गई है, कांग्रेचुलेशंस, और अब आप अपनी मॉडल्स का इंतजाम कर लीजिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, जब आपको ऑक्यूपेंसी का लेटर मिला था तब आप ओनर नहीं बने थे, क्योंकि बिल्डिंग रजिस्टर ही नहीं थी। क्योंकि आप ओनर नहीं बने तो आपको बैंक लोन नहीं देगा, क्योंकि जब आपको बैंक लोन नहीं देगा तो आप बिल्डर को नहीं दे सकते, क्योंकि जब आप बिल्डर को पैसे नहीं दे सकते, बिल्डर आपके नाम नहीं कर सकता। तो ऑक्यूपेंसी सिर्फ आपकी प्री अप्रूवल के बेसिस के ऊपर आपको दे दी जाती है। मेरी सलाह है कि जब आपको ऑक्यूपेंसी मिल जाए तब आप मॉडल्स के लिए अप्लाई करिए उसके बाद। और क्लोजिंग जब फाइनल आती है, जब बिल्डिंग रजिस्टर होती है, तब आपको मालिक बनाया जाता है, तब आपको मॉर्गेज की जरूरत पड़ती है और बैंक भी आपको तभी मॉर्गेज देता है उसी लेटर के बेसिस के ऊपर कि यस अभी बिल्डिंग रजिस्टर हो गई है, अब आप मालिक बन सकते हैं, तो अब हम आपको पैसा रिलीज करेंगे। उससे पहले बैंक आपको पैसा रिलीज नहीं करता। क्योंकि भाई साहब एक प्रॉपर्टी के अंदर आप मालिक ही नहीं बने तो बिल्डर आपको कहां से, बैंक आपको कहां से लोन दे देगा? जी 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 जी। नहीं, मैं कहता हूँ जब वो ऑक्यूपेंसी डेट के बाद आप रह सकते हैं उसमें। ऑक्यूपेंसी का मतलब ही यही है सर, आप जाके रहिए, आपको रहने के लिए उसने इजाजत दे दी। वो क्या करता है बिल्डर, आपसे मॉर्गेज नहीं लेता। मेरे को ना आपकी आवाज जानी पहचानी लग रही है बहुत। आप जानते हैं मुझे, मैं ठीक सोच रहा हूँ? बिल्कुल 100%। अच्छा, वेरी गुड। चलो, इतनी मेरी किडनी काम कर रही है। आपकी आवाज बड़ी सॉफ्ट आवाज है और ये जानी पहचानी आवाज लग रही है मेरे को आपकी। तो सर ऐसे होता है कि ऑक्यूपेंसी का मतलब होता है कि आप रह लीजिए। आपको याद होगा कि आपने अगर कोई बुक कराया, मुझे लगता है मेरे से भी आपने जरूर लिया होगा, तो मैंने आपको एक प्री अप्रूवल आपका बिल्डर को भेजा होगा। प्री अप्रूवल के बेसिस के ऊपर इसीलिए प्री अप्रूवल भेजा जाता है कि बिल्डर आपको ऑक्यूपेंसी के ऊपर चाबी पकड़ा दे। कई बार हमें लोग बोलते हैं 4 साल बाद मॉर्गेज चाहिए, आज हम प्री अप्रूवल किस बात का दें? अरे भाई, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि बिल्डिंग 6 महीने पहले तैयार होगी, आपको रहने के लिए अगला दे रहा है प्री अप्रूवल बेसिस के ऊपर, पैसा तो ले नहीं रहा। लेकिन जब उसने आपको चाबी दी, एक उसको प्री अप्रूवल चाहिए, एक उसको बाकी का 20% कंप्लीट चाहिए डिपॉजिट, एक कुछ दिन से ऑन एन अप्रोक्सीमेट बेसिस के ऊपर आपका प्रॉपर्टी टैक्स शुरू हो जाएगा, आपका उसके ऊपर मेंटेनेंस फीस स्टार्ट हो जाएगी, और जो बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट के ऊपर जो आपका पोस्टेड रेट है बैंक का, उस इंटरेस्ट रेट के उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा।
ये बैंक आपसे बिल्डर आपसे आपके लॉयर के थ्रू 12 महीने के चेक एडवांस ले लेगा, जिसके अंदर 3 चीजें इंक्लूड होंगी। मेंटेनेंस कॉस्ट जो आपको ऑलरेडी पता है, प्रॉपर्टी टैक्स जो आपको ऑलरेडी पता है 0.7% से 1% ऑफ द असेस्ड वैल्यू, अंदाजे से होगा ये भी। और तीसरा आपके बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट जो पोस्टेड रेट बैंक का होगा, जाता यही होता है। मान लीजिए सारा मिला के 1500 बनता है, तो 1500 के हिसाब से 12 चेक बिल्डर आपसे ले लेगा और आपको चाबी पकड़ा देगा। ओके। अब जब आपकी क्लोजिंग आएगी, तो जिस दिन क्लोजिंग होगी उस दिन के बाद के जितने चेक होंगे सारे बिल्डर आपको वापस कर देगा, और उसके बाद आप डायरेक्ट मॉर्गेज बिल्डर को, बैंक को देंगे, कॉन्डो कॉर्पोरेशन को डायरेक्ट आप मेंटेनेंस फीस देंगे, और म्यूनिसिपैलिटी को डायरेक्ट आप प्रॉपर्टी टैक्स देंगे। कितना सिंपल प्रोसेस हो गया सर, कितना आसान प्रोसेस हो गया। यहाँ पर मैं आपको, जो आपने क्वेश्चन इतना अच्छा किया भाई साहब, कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी, सारे लिस्टर्स के बेनिफिट की बात बता रहा हूँ, जब भी, क्योंकि आपसे बिल्डर ने अप्रोक्सीमेटली प्रॉपर्टी टैक्स लिया है, और बिल्डर इतना कमजोर नहीं है, इतना बेवकूफ नहीं है कि आपसे कम ले रहा है, वो आपसे ज्यादा ले रहा होगा, ठीक है। बिल्कुल। और जब आपकी क्लोजिंग आ जाती है, सर आपका नाम जाहिद तो नहीं है? नहीं। बताएंगे नाम? चलो ना बताइए मेरे को, कोई बात नहीं बताया, ना बताइए। मुझे याद है मैंने आपको जरूर 2-4 प्रॉपर्टी बेची हुई है। चलो अच्छा, हाँ, तो आप बड़े सिंपल और प्रैक्टिकल किस्म के आदमी हैं, आप इन्वेस्टर हैं। अच्छा, जब आपको सर ये मूव करने के बाद, क्लोजिंग के बाद, उसके लगभग 8-10 महीने के बाद म्यूनिसिपल टैक्स का स्टेटमेंट आती है, उसमें याद से देख लीजिएगा उन्होंने उसमें क्या लिखा हुआ है कि कितना पैसा उनके पास आ चुका है। जी जी जी। क्योंकि हो सकता है आपने बिल्डर को हर महीने प्रॉपर्टी टैक्स डाल के $3000 दे दिए हो, और म्यूनिसिपल टैक्स वालों के पास हो सकता है $2500 गए हो। तो वो स्टेटमेंट आपने बिल्डर के पास भेजनी है, और बिल्डर को बोलना जी ये मेरे पास स्टेटमेंट आई है, और आपने हमारे से कितना प्रॉपर्टी टैक्स लिया है उसका हिसाब कर दो। 99.9% आपको बिल्डर का पैसा वापस आएगा। ये आप लोग पूछना भूल जाते हो, और बिल्डर आपको देना भूल जाता है या देना नहीं चाहता। सही है। ये आपकी बात के ऊपर एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग निकल आई। थैंक यू वेरी मच आपकी क्वेश्चन करने का। उसमें मेरे को ये एक छोटा सा प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर एक नुक्ता याद आ गया। हो सकता है भाई साहब मैंने सारी बात क्लियर कर दी हो। थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग एवरीथिंग। थैंक यू जी। गजल जी पीके जी, हमारे लिसनर्स को जो है आपने अपना नंबर भी जरूर बता देना दोबारा से जी। 647-299-4757 647-299-4757. You can also visit teamsabarwal.com. For any real estate need, you can text me at this number. Contact you. We'll have a meeting. 3 दिन में बैठता हूँ हफ्ते में मेरे ऑफिस में. Every Monday I do meetings with our listeners. Every Monday, every Thursday and every Saturday. जो लोग वीकडे में नहीं आ सकते वो सैटरडे को आ सकते हैं। मेरी मीटिंग 1-to-1 होती है। देयर इज नो ऑब्लिगेशन, नो चार्जेस। 4 दिसंबर को सेमिनार के लिए मैं बता दूं दोबारा, किसी को अगर लिंक चाहिए आने के लिए, इट्स ए फ्री सेमिनार। ब्रेकफास्ट एंड लंच विल बी सर्व्ड, और आप सबको वाई मीडिया ग्रुप को मिलने का मौका मिलेगा वहां पर। जिनको अभी तक आप सुनते हैं उनको आमने सामने देखने का और मिलने का मौका मिलेगा। पंकज मोगा भी वहां पर होंगे, अयाज भांजी भी वहां पर होंगे, ऑफ कोर्स टीम सबरवाल भी वहां पर होगी, और मेरा नंबर है 647-299-4757। थैंक यू वेरी मच गजल। गला थोड़ा सा ड्राई हो गया। जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं। लोग सोच रहे होंगे खांस रहा है बुढ़ा। नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन वो खांसने में कोई बीमारी नहीं है, बस वो गला थोड़ा सा बात करते करते ड्राई हो गया। जी कोई दिक्कत नहीं जी पीके जी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।